अस्सलाम वालेकुम। दोबारा आज फार्म हाउस पे मैं थोड़ा लेट आया हूँ, लेकिन मौसम आज बेहतर है काफ़ी और टेम्परेचर बेहतर हो गया है। और इस दौरान एक दो विज़िट करवाए हैं मैंने टनल्स पे, तो उन्होंने कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स वगैरह बताए हैं, जिसमें से एक कोई थोड़ा इंसेक्ट का अटैक हुआ है हमारे इधर टनल्स के ऊपर। और दूसरा ये है कि साथ एक और प्रॉब्लम जो हुई है वो ये था कि दोबारा थोड़ा सा फंगस आ गया था। और एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी है वो ये है कि टनल्स को जब टेम्परेचर राइज़ होना शुरू हो जाए, जिस तरह आजकल राइज़ हो रहा है, तो इसको दोनों साइडों से आपको खोलना पड़ता है। और उसकी वजह यह है कि इसका टेम्परेचर अंदर से दिन के टाइम ड्रॉप करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको ड्रॉप नहीं करेंगे ना, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ना प्लांट्स की जो पॉलिनेशन है ना वो इफेक्ट हो जाती है, और जो फूल निकला होता है या जो कैप्सूल बन रहा होता है वो फ़ौरन अपना डी कलर हो जाता है और वो येलो से कलर का हो जाता है, और फिर वो आगे ग्रो नहीं करता। तो उसके अलावा मिर्चें भी हमारी थोड़ी सी अब बड़ी हो गई हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो पानी भी एक लगाया है हमने छोटा सा, उसमें बस इस बार सिर्फ हमने जिसको पोटाश कहते हैं ना, बस वो डाली थी, क्योंकि कलर थोड़े से डी कलर हो रहे थे प्लांट्स, तो उस वजह से। चले मैं आपको अभी जो है वो दिखाता हूँ अंदर से टनल्स। ये फिर जो टनल है ना, इसमें अब हमने 2-3 जो काम किए हैं, और उसमें जो सबसे पहला काम था वो ये था कि जो साइडें थी ना उसमें जड़ी बूटियाँ सी हुई हुई थी, वो भी अब आप देख लें क्लियर हो गई हैं। अब इसमें हमने ये करना है कि हाँ, जो ये बाहर वाली साइड है, मतलब ये जो साइड नज़र आ रही है, इसमें हमने अब करेले को साथ ही अंदर काश्त कर देना है 1-2 दिन के अंदर अंदर। और ये अब आप देखें माशाल्लाह प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी हाइट लेते जा रहे हैं। स्पेशली अब ये देखें, ये ऑलमोस्ट 4 फुट से 5 फुट के दरमियान कहीं पहुंचा हुआ है। अब ये देखें, ये जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा था ना, इसको देखें। अब इनका जो कलर है ना थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका हुआ है, और इसका डिफरेंट होने की रीज़न ये थी कि कहीं टेम्परेचर राइज़ हुआ है, ये देखें इस जगह पे भी। और इससे ये होता है कि ये जो पॉलिनेशन है वो नहीं हो सकती, और चूँकि पॉलिनेशन नहीं हो सकती तो फिर हमें उसकी वजह से ये डैमेज हो जाते हैं सारे। मज़ीद इस तरह जो ये वाले प्लांट्स हैं, अगर आप इसको देखें, इस पत्ते को, तो ये थोड़ा सा आपको कलर नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है। ये जो है ये बेसिकली इसके अंदर पोटाश की कमी है, और इसी तरह यहाँ पे भी है। तो अब हमने जब पोटाश इसको दिए, तो अब इसके ऊपर के जो फ्लावर्स हैं और ये जो पत्ते हैं, ये माशाल्लाह अब ठीक ग्रो कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मिर्चों की टनल है जो कि पूरी मतलब हमने नहीं लगाई थी, लेकिन ये वो है जो कि बाद में ट्रांसफ़र हुई थी, और इसमें प्लांट्स जो थे ना वो काफ़ी छोटे थे। लेकिन अगर अब आप देखें ना इसके अंदर, तो ये जो प्लांट्स हैं ना, अब ये माशाल्लाह काफ़ी साइज़ ले रहे हैं, और इसके साथ भी छोटे छोटी इसकी ना ये बडिंग सी स्टार्ट हुई हुई है मिर्चों की ना। तो अब इसी तरह ये आगे भी चलते जाएँ हम सारे प्लांट्स को, तो माशाल्लाह जो मिर्चें हैं ये भी स्टार्ट हो रही हैं। और इसमें वो आपको मैंने पिछले दिखाई थी कि हमने एक ट्रे सी बना के रखी हुई है। तो अब ये जहाँ जहाँ पे गैप्स हैं इसके, ये आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे गैप्स हैं प्लांट्स के दरमियान में, तो इन पे अब हम सारों पे वो शिफ्ट कर देंगे जो हमारी जो हमने वो उसके अंदर ट्रे में लगाए हुए हैं। तो वो ज़ाहिर बात है कि थोड़ी लेट ग्रो करेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ग्रो कर जाएंगे। तो इसमें अब उम्मीद है कि ये प्लांट्स जो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए हैं, और अब हम इसको भी फॉलो रखेंगे साथ साथ। ये इसकी मिर्चों की टनल है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है 7 सारी उसकी टनल्स हैं। अब इस वक्त तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला है, और अभी आपको ये सारे जो है इसमें से जो जड़ी बूटियाँ निकली हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन एक टनल के अंदर से इतनी सारी जड़ी बूटियाँ जो है ना वो निकली हैं। जड़ी बूटियाँ से ये 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये है कि इसके साथ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है इसकी हमारे जो टनल के अंदर, तो वो भी ख़तरनाक है। और दूसरा ये उसके अलावा जो इसके साथ जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर ज़मीन में, तो वो भी जो है ये सारे के सारे साथ एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। और ये जो हमने साइडों पे आपको दिखाता हूँ आज थोड़ा सा चल के, कि ये जो हमारी साइड वॉक्स बनाई हुई है मैंने इधर, जो ये है दीवार के साथ साथ ना फार्म हाउस के,
तो इसके साथ साथ अब हमने इस बार जो ये आम के प्लांट्स जो थे ना वो लगाए थे। तो इसमें जो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे सॉइल का, वो ये है कि इसमें ना थोड़ा जिसको वही कलर कहते हैं वो है। तो उसकी वजह से ये होता है कि फिर अब हमें ना इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम पानी कम लगाएंगे ना तो उससे फिर ये होता है कि ये नमकियात ऊपर आ जाते हैं और साथ ही प्लांट को जो है ना वो मार देते हैं। और पहले भी जब मैंने ये मतलब जगह ली थी और उसके बाद मैंने इसको सेट करना शुरू किया था, तो ये आपको जो सामने एरिया नज़र आ रहा है सारा, ये मैंने यहाँ पे तकरीबन 200-250 प्लांट्स लगाए थे आम के भी और मुख्तलिफ़ चीज़ों के। तो उनमें से तकरीबन 99% जो थे वो बेचारे मर गए, और तब हमें पता नहीं लगा कि इसकी रीज़न क्या हुई। तो मेरा ये ख्याल था कि चूँकि यहाँ पे पानी जो था वो नमकियात वाला और मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रियल स्टेट से होके आता है, तो मेरा ख्याल था कि शायद पानी में इतना जहर था कि उसने इनको मार दिया। लेकिन वो फिर बाद में जब एवेल्यूएट किया तो पता ये लगा कि वो शोर की वजह से ना जब हम पानी, चूँकि हम इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं लगाते रहे, तो वो शोर की वजह से जो है ना ज़्यादा मसला होता रहा इसका। लेकिन अब बाकी माशाल्लाह अब ये जो प्लांट्स अब लगे हुए हैं ये कुछ बेहतर है। इनमें जो है सारी वैरायटी जो है आमों की वो इस दफ़ा लगाई है मैंने। अब इसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा जो है चलता है और कौन कौन सा नहीं चलता। अब एक और जो चीज़ अच्छी होती है इधर मतलब इस तरह के एरिया में, अगर आपके पास आपने कोई चीज़ ग्रो करनी हो तो वो आपके लिए है कि आप सागवान के दरख्त जो है ना वो लगा दो। सागवान के दरख्त का ये फ़ायदा होता है कि वो आपके इसके जो दीवार है ना उसके साथ साथ लग जाएंगे 3-4 फुट पे, और उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि वो स्ट्रेट ऊपर जाता है, मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करता, गंदमंद नहीं हो जाता। तो इसलिए अब मेरा प्लान ये बना है कि जो दीवार के साथ साथ एरिया है ना सारा, इस साइड पे तो सारे दरख्त आ गए ना, तो ये तकरीबन यहाँ से कोई हमने 18-20 फुट छोड़ के लगाए हैं। तो जो अब ये दीवार की ये साइड रह गई है ना, इसको मैंने प्लान ये किया है कि हम इंशाल्लाह इधर अब सागवान का दरख्त जो है वो लगा देंगे, और सागवान के दरख्त भी इधर लग सकते हैं, और साथ जो है ना जो हमारी ये खजूर होती है ना इसके भी साथ साथ दरख्त लगाते जाएंगे। तो खजूर की वही जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो मेडजूल के नाम से एक आती है, वो भी मिल नहीं रही मुझे कहीं से भी, लेकिन उम्मीद है कि मिल जाएगी। तो उसके लेकिन प्लांट बहुत महंगा है, वो मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार रुपये का एक छोटा सा पत्ता सा टाइप प्लांट मिलता है उसका। लेकिन वो मुझे किसी ने बताया था कि वैरायटी बहुत अच्छी है, उस पर थोड़ी सी रिसर्च भी करेंगे। तो रिसर्च करके फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि उसकी कहाँ पे सेल है और प्रोडक्शन क्या है। वो मेरा ख्याल है वो फ्रेंच वैरायटी है, और उसकी काफ़ी इंटरनेशनल डिमांड भी काफ़ी है। तो जब आपके पास जिस तरह यहाँ पे थोड़ी जगह है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो उसके अंदर फिर आपको इस तरह की जो हाई यील्ड चीज़ें हैं ना, मतलब जो आपके थोड़े एरिया में ज़्यादा अच्छी आपको प्रोडक्शन दे सकती हैं, तो वो आपको इसके अंदर लगानी चाहिए, और उसके साथ जो है वो आपको प्लान करना चाहिए। अब ये जो सारे के सारे ग्रीन वाले हैं, अब इनका ये करते हैं हम कि चूँकि अब मौसम चेंज होता जा रहा है, तो अब हम इसको सुबह 9-10 बजे उतार देते हैं, और फिर जब हम शाम को इसी वक्त मगरिब के वक्त इनके ऊपर डाल देते हैं, ताकि ये जो है मज़ीद डैमेज ना करें ज़्यादा इसको। और ये आज पानी वगैरह लगा हुआ है इनको सारा, तो इसको आप यहाँ से देखें। बाकी इस तरह की जो बाकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन साथ साथ शेयर करता रहूँगा कि जो क्या क्या कर रहा हूँ, किस तरह इंशाल्लाह। इसके साथ ही आज की अपडेट्स मेरा ख्याल है पूरी हुई हैं, और मुख्तसर यही है कि जो इंटरवेंशंस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, और कल दोबारा पिक करनी है। अब काफ़ी सारे कीड़े दोबारा हो गए हैं, हम अब हमारी चौथी पिक होगी इसमें ना, क्योंकि लास्ट वीक में 2 दफ़ा पिक किया है, उससे पहले 1 दफ़ा पिक कर चुके हैं, तो अब चौथी पिक है। और ये मैं सारे का सारा जो हिसाब किताब है ये बनाता जा रहा हूँ, मतलब इसलिए नहीं कि कोई हम प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब मैं एंड में ना आगे सारे के सारे जो कॉस्ट है जो मेरी टोटल इस पर आई है, और उसके बाद जो टोटल इस पर इनकम आई है, वो सारी की सारी जो है ना उसको कैश कॉस्ट कैलकुलेशन करके, तो वो भी मैं आपके साथ एक व्लॉग पे शेयर करूँगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि इस वक्त कोहरा ये जो होता है ठंड, वो कल जो एक्सपर्ट आए थे हमारे पास, उन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा पड़ा है इस दफ़ा, और बहुत सारे बाग जो हैं वो मतलब ख़राब हो गए हैं। उसके अलावा टनल्स भी बहुत डैमेज हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर शायद इतना वो इफेक्ट आया नहीं है, और प्लांटेशन भी ठीक रही है हमारी, और प्लांटेशन को भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट ठीक ही जाएगा, और अभी तो स्टार्ट हुआ है, और इसमें मार्च के एंड तक तकरीबन इसकी प्रोडक्शन आती रहेगी अब खीरे की ना। और जैसे जैसे अब ये टाइम गुजरेगा, पानी ज़्यादा लगना शुरू होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस वक्त फिर ये होता है कि कई दफ़ा आपको हर रोज़ तकरीबन पिकिंग करनी पड़ती है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, ताकि फ़्रेश और सही साइज़ का जो खीरा है ना वो आप मार्केट में सप्लाई कर सकें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इसको सुनते हैं व्लॉग को, और
अब आहिस्ता आहिस्ता नए टॉपिक्स नई चीज़ों को भी हम ऐड करते जाएंगे, लेकिन अभी तो मेरा ये लर्निंग फेज़ है जो कि मैं इसको कर रहा हूँ, क्योंकि सारी बात है कि एक नया एक्सपेरिमेंट है और कि किस तरह इसको वीलॉग करना है, किस तरह इसको बेहतर करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको साथ साथ मैं अपडेट देता रहूँगा और इसमें मेरा भी जो सीखना है का अमल है वो भी चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।